अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में वस्तानिया के इंग्लिश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाली हूँ। इस वीडियो में आप लोगों को ज़्यादा क्वेश्चंस देखने को नहीं मिलेगा, बस 3 क्वेश्चन, ठीक है, या ये कह लो 3 टॉपिक से आप लोग को 30 नंबर मिलने वाला है। तो ये वीडियो आप लोग को बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है, और तो और बिना स्किप किए पूरा वीडियो ज़रूर वॉच करना है। क्लियर? इस वीडियो में आप लोग को 3 टॉपिक्स मैं देने वाली हूँ। इन्हीं 3 टॉपिक से आप लोग को 30 नंबर मिल जाएंगे। क्लियर? चलिए आइए वीडियो को मैं स्टार्ट करती हूँ और इंग्लिश के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता देती हूँ। सबसे पहला जो टॉपिक है वो है एस्से। एस्से से आप लोगों को 10 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब आप लोग कहोगे एस्से तो किसी भी टॉपिक पर पूछे जा सकती है, बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर मैं कुछ टॉपिक्स बताऊँगी जिससे कि आप लोगों को इससे करने में आसानी हो, बिकॉज इससे तो किसी भी टॉपिक पर बन सकती है। तो आप लोग के एग्ज़ाम में कौन सा टॉपिक आएगा वो भी मैं बताने वाली हूँ। आप लोग यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहला जो टॉपिक रहेगा वो है मदरसा। ठीक है, मदरसा के ऊपर कह सकता है कि निबंध लिखो, इससे लिखो। ठीक है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और एक चीज़ जिससे कि आप लोग के क्वेश्चन पेपर में इससे लिखने के लिए आएगा, तो उसमें 4-5 टॉपिक का नाम रहेगा, उसमें से कोई एक टॉपिक पर आप लोगों को इससे लिखनी है। ठीक है, तो इसमें आप लोग एक टॉपिक का नाम देख लिए, मदरसा। दूसरा कौन सा टॉपिक है? तो दूसरा यहाँ पर आप लोग का कंट्री। ठीक है, आवर कंट्री, इस पे भी आप लोग थोड़ा देख लेना, मे बी ये एग्ज़ाम में आ जाए। उसके बाद आप लोग देखेंगे नमाज के ऊपर भी आ सकता है, या फिर आप लोग का कोई खेल के ऊपर, यानी कि क्रिकेट या फिर हॉकी, इस पर भी आ सकता है, इन दोनों में से कोई एक पर, या फिर ईद उल फित्र पर। ठीक है, ईद उल फित्र पे भी आ सकता है। मेनली आप लोग को 2-3 टॉपिक ध्यान रखना है। एक ईद उल फित्र, ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग को बिल्कुल भी मिस नहीं करना। ये आप लोग एक बार पढ़ लेना और इसी से रिलेटेड ही आप लोग को एग्जाम में लिख के आनी है। ये नहीं कि रट गए और वहाँ जाके लिख के आ गए, ऐसा नहीं करना है। बुकिश लैंग्वेज आप लोग को बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी है। क्लियर? एक आप लोग का हो गया ईद उल फित्र, दूसरा आप लोग का हो गया मदरसा। ठीक है, आवर मदरसा, इस पर आप लोग को याद रखना है। ये 2 टॉपिक हो गए, और एक आप लोग का हो जाएगा तीसरा, आप लोग लेकर चलो क्रिकेट पर। ठीक है, ये 2-3 आप लोग को बस ध्यान देना है, इससे में ज़्यादा नहीं देखना है, बस यही 3 टॉपिक पे आप लोग को अच्छे से तैयारी करके जाना है। और आप लोग के जो क्वेश्चन पेपर में इससे रहेगा, तो मान लो, ठीक है, या इस पे क्रिकेट पे दे दे, या ईद उल फित्र पे दे दे, या मदरसा, ऑप्शन में तीनों में से कोई ना कोई ज़रूर रहेगा एक, आप लोग आराम से लेकर आ सकते हैं। तीनों में से तीनों नहीं रहेगा तो एक तो रहेगा ना, वो लिख लेना। क्लियर? बस मेनली आप लोगों को पहला टॉपिक बताना था, वो है एस्से। अब सेकेंड टॉपिक कौन सा रहने वाला है? तो सेकेंड टॉपिक आप लोगों का जो है एप्लीकेशन। ठीक है, एप्लीकेशन आप लोग का दूसरा और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और एप्लीकेशन आप लोग एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जा सकते हैं, ये आप लोग को ध्यान रखना है। और यहाँ पे जो 3 टॉपिक मैं बताने वाली हूँ, तीनों 10-10 नंबर में पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग को ध्यान रखना है। क्लियर? और रही बात एप्लीकेशन की, अब एप्लीकेशन ऐसा तो नहीं है कि एक ही टॉपिक पर लिखा रहता है, बिल्कुल भी नहीं। एप्लीकेशन में बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं कि एप्लीकेशन आप लोगों को दरख्वास्त किस चीज़ के लिए करनी है। ठीक है, आप लोग एप्लीकेशन किस चीज़ के लिए ले रहे हो, यानी छुट्टी के लिए ले रहे हो, या फिर आप लोग को स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट लेनी हो, इस चीज़ के लिए आप लोग एप्लीकेशन ले रहे हो। यानी एप्लीकेशन हर एक चीज़ पे लिखे जा सकते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है वो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। एक है राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेड मास्टर आस्किंग हिम फॉर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, ये भी इंपॉर्टेंट है, और ये आप लोग के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और रही बात फॉर्मेट की, तो फॉर्मेट आप लोग को ज़रूर ध्यान देनी है, क्योंकि आप लोग का जो एप्लीकेशन होता है या तो 5 नंबर या 10 नंबर में रहता है। मेनली आप लोग के वस्तानिया में 10 नंबर में पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग को फॉर्मेट ज़रूर देख के जानी है। ऊपर का जो फॉर्मेट है वो सेम ही रहेगा, नीचे का भी सेम ही रहेगा, बीच का जो है वो आप लोग क्वेश्चन से लेकर लिखना है। क्वेश्चन कुछ भी रहे आप लोग आराम से लिख सकते हो, बीच में आप लोग को 5-6 लाइन अच्छे से बनाकर लिख देना है। और जो स्टार्टिंग का और लास्ट का फॉर्मेट है वो सेम ही रहेगा, यानी टू दी हेड मास्टर, स्कूल नेम आप लोग को लिखना है, और जो सब्जेक्ट है यानी किस चीज़ के लिए एप्लीकेशन है वो आप लोग क्वेश्चन से ही मिल जाएगा, वो सब आप लोग लिख देंगे। बीच का जो भी आप लोग का जो पार्ट है वो आप लोग आराम से बनाकर लिख सकते हो। लास्ट में आप लोग को योर ओबीडेंटली, योर फेथफुली, जो भी आप लोग को लिखना है वो लिख देना, नाम लिख देना, क्लास लिख देना, डेट लिख देना, हो गया। और इससे आप लोग का 3 नंबर यहाँ से मिल जाएगा, 3 नंबर ऊपर वाले पार्ट से मिल जाएगा, 6 और बीच में 4 नंबर यहाँ से मिल जाएगा, यानी 10 नंबर ऐसे डिवाइड किया जाता है एप्लीकेशन और लेटर में। सपोज़ अगर आप लोग का एप्लीकेशन लिखने नहीं आ रहा है, तो आप लोग ऊपर का फॉर्मेट लिख देना, बीच में कुछ भी गलत सलत लिख दे रहे हो, कोई मैटर नहीं करता। फिर नीचे भी आप लोग सही फॉर्मेट लिख देना। 6 नंबर आप लोग को 10 में से मिल जाएगा, 4 नंबर नहीं भी मिलेगा चलेगा, कम से कम 0 से तो अच्छा है 6 नंबर। क्लियर? तो ये थे आप लोग के दूसरे टॉपिक। एंड थर्ड टॉपिक की अगर मैं बात करूँ तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। ठीक है, ये जो आप लोग देख रहे हो ये आप लोग के एग्ज़ाम में पूछने की बहुत ज़्यादा चांसेस होती है। और यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आप लोग को उर्दू से इंग्लिश में ही ट्रांसलेट करना है, इंग्लिश से उर्दू में भी करना हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे जैसे उर्दू में लिखा हुआ है, ठीक है, इसको क्या करना है, ट्रांसलेट करना है किस चीज़ में, इंग्लिश में। और यहाँ पे हो सकता है इंग्लिश में लिखा रहे और कहे कि इसमें उर्दू में लिखें। तो ये सब चीज़ आप लोग को ध्यान देनी है। और रही बात, इस तरीके से भी क्वेश्चन रहते हैं जिससे कि यहाँ पे देखो ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, यहाँ पे देख सकते हैं 8 क्वेश्चन है और ये सब उर्दू में दिया हुआ है ये सेंटेंस। और इसे कह रहा है कि इंग्लिश में लिखने के लिए, मैंने दोपहर का खाना खा लिया है, इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करो। ठीक है, आज बहुत ठंड है, इसे इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, ये सब आप लोगों को क्या करना है, देख लेना है। यानी ट्रांसलेशन आप लोगों ने बच्चे से पढ़ते आए हो तो आप लोग आराम से कर सकोगे। क्लियर। और यहाँ पे जो आप लोग देख रहे हैं उर्दू से जो इंग्लिश में करना है, तो बहुत सारे लोगों का इंग्लिश कमज़ोर होता है, बहुत सारे का बहुत अच्छा होता है। तो जिनका कमज़ोर है वो किस तरीके से बनाएंगे, ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, तो इस पर मैं एक वीडियो बना दूँगी जिसमें आप लोगों को ज़्यादा कुछ ना आप लोग को डायरेक्ट एंड डायरेक्ट पढ़ना होगा, ना आप लोग को एक्टिव पैसेज पढ़ना है, ना नरेशन ना टेंस, कुछ भी नहीं पढ़ने की ज़रूरत है। बस आप लोग ईजिली कैसे ट्रांसलेट कर सकते हो मैं दूसरे पार्ट में क्लियर कर दूंगी। ठीक है, अगर जिन्हें इंग्लिश समझ में नहीं आता है वैसे स्टूडेंट कमेंट कर देना, मैं उस पर वीडियो बना दूंगी। फिलहाल यहाँ पर आप लोगों को समझ में आ गया है, ट्रांसलेशन वाला क्वेश्चन ज़्यादा रहेगा, यानी ट्रांसलेशन वाले जो क्वेश्चन होंगे वो दिखने को मिल सकते हैं और इस तरीके से भी मिल सकते हैं पैराग्राफ के हिसाब से, यानी पैराग्राफ लिखा रहेगा उसको आप लोग को आराम से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, या फिर सेंटेंस वाइज जैसे नीचे यहाँ पे दिया हुआ है, 1 नंबर में ये, दूसरा नंबर में दूसरा सेंटेंस, तीसरा नंबर में तीसरा सेंटेंस, अलग अलग सेंटेंस रहेगा वो। तो इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और ये आप लोग का 10 नंबर में पूछा जा सकता है, पैराग्राफ में दिया रहेगा तो 10 नंबर में। और रही बात इस तरीके से सेंटेंस वाइज रहेगा, नंबर वाइज जो रहता है ये आप लोगों का 1 नंबर या 2 नंबर वाले में पूछे जा सकते हैं। तो ये जो 3 टॉपिक अभी आप लोगों ने देखा, एसे, एप्लीकेशन और ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, ठीक है, ट्रांसलेशन यानी एप्लीकेशन, ट्रांसलेशन और एसे, ये तीनों जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टॉपिक कह लो, क्वेश्चन कह लो है। ठीक है, और रही बात एसे के अंदर कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है वो भी मैंने बता दिया है, और एप्लीकेशन किन टॉपिक पर आ सकते हैं वो भी मैंने आप लोगों को दिखा दिया, बता दिया, हर चीज़ कर दिया है। अगर आप लोगों को फिर भी कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप लोग कमेंट कर देना, मैं वहाँ पे बता दूँगी, या फिर अगर वीडियो के थ्रू बताना होगा तो मैं वीडियो भी बना दूँगी इस पर। ठीक है, इसके लिए आप लोगों को परेशान बिल्कुल भी नहीं होनी है। और रही बात पीडीएफ की, तो पीडीएफ भी आप लोग को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। अगर आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप लोग ज्वाइन कर लेना, ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप लोग टेलीग्राम पे भी जाकर सर्च करोगे एसएन एजुकेशन क्लासेस तो वहाँ पे मिल जाएगा, लेकिन वहाँ पे थोड़ा ढूंढने में परेशानी हो सकती है, इसलिए यहाँ पर आप लोग डिस्क्रिप्शन से ही ज्वाइन कर लेना। ठीक है, और अभी तक आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। ठीक है, और एसएन एजुकेशन क्लासेस को इंस्टा पे फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पे फॉलो भी कर लेना मुझे, वहाँ पर भी कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैं कराने वाली हूँ। ठीक है, तो वहाँ से भी आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएगा, सो वहाँ पे जाएँ आप लोग, फॉलो कर लें। चलिए फिर मिलती हूँ दूसरे वीडियो में।